जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे गोवत्स द्वादशी की पौराणिक कथा, उसकी पूजन विधि और उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदी धर्म में गौ माता में समस्त तीर्थ का मेल होने की बात कही गई है। भाद्रपद तथा कार्तिक मास में पड़ने वाले इस त्योहार को गोवत्स द्वादशी या बछवारस के नाम से जाना जाता है। यह पर्व प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तथा दीपावली के पूर्व कार्तिक कृष्ण द्वादशी पर मनाया जाता है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के साथ गौ रक्षा का संकल्प भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं। वहीं योग्य संतान की प्राप्ति की मंगल कामना के लिए भी इस दिन व्रत पूजन किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गौलोक में वास करती है। बछवारस शुरू होने के पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो इस दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गाय यानी दूध देने वाली गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। गाय और बछड़े को नहलाने के बाद उन दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं। गाय और बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। मन ही मन कामधेनु का स्मरण करते रहें। बर्तन में चावल, तिल, जल, सुगंध मिलाकर नीचे लिखा मंत्र बोलते हुए गाय के पैर धोएं। क्षीरो दान वशंभूते शुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमय मातार्ग गृहणार्थ नमो नमः। इसके बाद गाय के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद गौ माता की आरती करें और बछवारस की कथा सुनें। गाय की पूजा कर गाय को स्पर्श करते हुए क्षमा याचना कर परिक्रमा करें। यदि घर के आसपास गाय व बछड़े नहीं मिले तो शुद्ध गीली मिट्टी से गाय बछड़े बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। ऐसी प्रथा है कि इस दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ ना तो बनाती हैं और ना ही खाती हैं। इस दिन गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे दही, मक्खन आदि न खाएं। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण जंगल में गाय बछड़ों को चराने गए थे, उस दिन माता यशोदा ने भारी मन से श्री कृष्ण का श्रृंगार कर उन्हें गोचारण के लिए तैयार किया था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े को खोल दिया। उसके साथ ही माता यशोदा ने उनके बड़े भाई को भी भेजा था और साथ में सख्त निर्देश दिया था कि बछड़ों को चराने के लिए बहुत अधिक दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास ही गायों और बछड़ों को चराते रहना। इतना ही नहीं, माँ ने यह भी कहा था कि कृष्ण को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वह भी बहुत छोटा है। बलराम ने श्री कृष्ण का पूरा ध्यान रखा और माँ के निर्देशों का पालन करते हुए शाम को गायों और बछड़ों के साथ वह लौट आए। मान्यता है कि तब से गोपाल गोवत्स चारण की स्थिति को गोवत्स द्वादशी पर्व के रूप में मनाने का विधान है। पौराणिक कथा के बाद अब आइए सुनते हैं बछवारस की ही एक प्रचलित कथा। तो इसके अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब न भरने के कारण को पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजन करने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो।
तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछवारस माता ने हमारी लाज रखी और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर वापस लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा है, लेकिन तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय जब वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला। ये बात साहूकार को पता चल गई। वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसी आपने कृपा साहूकार के ऊपर की, ऐसी ही सबके ऊपर करना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहीं कहीं मतांतर से कथा में यह जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था। इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग वर्जित माना गया है। ये थी गोवत्स द्वादशी की पौराणिक और प्रचलित कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।